Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic is division of two-digit number by one-digit number with zero remainder. भाई आज हम सीखेंगे कि किसी टू डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है लेकिन रिमाइंडर जीरो बचे। तो पहले आपको पता होना चाहिए ना कि ये रिमाइंडर है क्या। रिमाइंडर कहते हैं कि जब किसी नंबर को किसी नंबर पे डिवाइड किया जाए और जो लास्ट में बच जाए वो रिमाइंडर है। तो हमने वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जहां पे जीरो बचता है, यानी जीरो एज अ रिमाइंडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइड 26 बाय 2। भाई 26 कोई नंबर है, उसको 2 पे डिवाइड करना है। अब हम असल ओरिजिनल मेथड पर आए हैं। पिछले जो लेक्चर में आपने चीजें सीखी थी, क्वेश्चंस किए थे, तो वो ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, उनकी ग्रुपिंग करते थे तो हमारे पास आंसर आ जाता था। अब मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये 26 समझ लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आपने दो दो के ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, इक्वल साइज के ग्रुप बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे, डिवीजन यूज करेंगे। तो डिवीजन के लिए तरीका कार समझ लें। ये एक आप ऐसे लाइन वर्टिकली लगाएंगे और एक आप कर्व लगा देंगे। अब ये जो बड़े वाला नंबर होता है वो अंदर लिख लेते हैं, जो छोटे वाला नंबर होता है ये बाहर लिख लेते हैं। ये इसका स्टेप 1 है। स्टेप 2 में अगर आप देखो तो क्या करना होता है, ये स्टार्ट आपने लेना होता है एक एक नंबर से, ठीक है। अब आपने ये 2 है तो आपने डिवाइड किससे करना था, 2 से डिवाइड करना है ना 2 को। तो आपने 2 का टेबल पढ़ना है, जो बाहर नंबर गिवन होगा ना उसका टेबल पढ़ लेना। तो कहां तक पढ़ना है, इस नंबर के करीब, यानी यहां तक पहुंचना है। इससे आगे नहीं जाना, इससे पीछे रह सकते हैं लेकिन इससे आगे नहीं जाना। तो वो कैसे पॉसिबल होगा भाई, 2 into 1 वन टाइम पढ़ोगे तो 2 हो जाता है, तो मसला तो हल हो गया, आंसर 0 आ गया। यहाँ पे 0 बच गया तो हम क्या इधर स्टॉप कर दें? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये स्टॉप होता अगर सिंपल 2 को डिवाइड कर रहे होते। अभी तो हमारे पास ये 6 नंबर भी पड़ा हुआ है। तो जब ये पड़ा हुआ है तो फिर क्या करेंगे, स्टेप 3 अप्लाई करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये जो 6 होगा वो आप नीचे ले आएंगे। अब ये 6 आपने पहले स्टेप में थर्ड स्टेप में नीचे ले आए। अब आपने 2 का टेबल दोबारा से पढ़ना है। 1 टाइम पढ़ा तो आया 2, 2 टाइम इसको पढ़ा तो आया 4, 3 टाइम इसको पढ़ा तो आंसर 6 आ गया। मतलब कि ये ऊपर आपने क्वेश्चन में से 3 लिख दिया। भाई 3 आया तो फिर 6 बनाना, तो फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर जो आता है वो 0। अब रिमाइंडर 0 है। अब यहां पर हम क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास दोनों के जो 2 डिजिट नंबर की बात हो रही थी ना, दोनों के दोनों नंबर्स आपने हल कर लिए, ठीक है। तो अब कुछ बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, टर्म्स आपको सीखनी चाहिए। जो हमारे पास आंसर आता है ना उसको क्वोशिएंट कहते हैं। जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसे डिवाइडेंड कहते हैं। जिससे डिवाइड हो रहा होता है उसे डिवाइजर कहते हैं। जो आंसर में बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। बात क्लियर है। ये एक बड़ी प्यारी बात आपके साथ लिखी गई है। आपसे पूछा गया, कैन डिवाइजर बी ग्रेटर देन डिवाइडेंड? क्या डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंड से बड़ा हो सकता है? तो जल्दी से बताओ। आप जितने भी डिवाइजर पढ़ोगे, मैंने आपसे एक बात कही है कि आपने वो उसे बाहर रखना है। फर्ज करो यही लगा लो, तो इसमें ये जो डिवाइजर है ये क्या है, डिवाइडेंड से छोटा। भाई छोटा होगा तो फिर आप इसे डिवाइड कर सकेंगे। बड़ा, अगर ये 26 से बड़ा मैं 27 ले लेता हूँ, 27 को 6 में, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ आ रही है? इसकी वजह क्या है भाई कि देखो, अगर 26 बॉल्स हैं तो इसके 2-2 की पेयरिंग में कहना बनाओ तो फिर तो बन सकती है। अगर 26 बॉल्स हैं तो मैं कहता हूँ 27 की पेयरिंग बनाओ, या कहता हूँ 28 की पेयरिंग बनाओ। 28 बॉल्स एक ग्रुप में आने चाहिए, तो बताओ कितने ग्रुप्स बनेंगे? तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। 26 बॉल्स हैं तो 28 के कैसे मैं ग्रुप बना लूँ? तो इधर से इस थिंग का आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखें, सोल्व द फॉलोइंग। अब 69 को आपने डिवाइड किसके पे करना है, 3 पे। 69 बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है। अब जो भी नंबर बाहर गिवन होता है, यानी एज अ डिवाइजर गिवन होता है, आपने उसका टेबल पढ़ना होता है। भाई अगर इधर 3 गिवन है तो 3 का टेबल, अगले सवाल में 2 गिवन है तो 2 का टेबल, उससे अगले में 5 गिवन है तो 5 का टेबल आपने पढ़ना है। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे। चलें स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। भाई 69 है तो पहले आपने इसका प्रोसेस क्या है समझ लें। पहले वाले नंबर से स्टार्ट करो। क्या है, 6 है तो 3 का टेबल पढ़ो, तो 2 टाइम पढ़े तो आंसर 6 बन जाता है। मसला यहाँ पे हल हो गया। अभी ये तो 0 रिमाइंडर बन गया, लेकिन अभी ये 9 मौजूद है, यहाँ पे स्टॉप नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये 9 को आप नीचे उतार लेते हैं। ये 0 प्यारे बच्चों लिख लो तो ठीक है, ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी नंबर से पहले फर्ज करो ये 9 आया ना, तो इससे पहले मैं जितने मर्जी 0 लगा दूं
ये 0 की कोई अहमियत नहीं है, ये फिर भी 9 ही पढ़ा जाना है। हाँ अलबत्ता ये 0 इनके बाद हो तो फिर इसकी वैल्यू होती है, अदरवाइज सिंपल पहले जितने मर्जी 0 लगा दो फायदा कोई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लिहाजा इधर आप लिख दें 0 तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। खैर ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना मकसूद था। इसी तरीके से 9 अब नीचे आ गया। अब 3 का टेबल पढ़ो तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ो तो 9 आ जाता है। मेरा ख्याल है 3 तक पढ़ें तो आंसर 9 आ जाता है। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, आंसर 9 में से 9 ही सब्ट्रैक्ट हो जाए, यानी जो नंबर हो उसी में से वही सब्ट्रैक्ट हो जाए तो आंसर 0 बचता है। तो जब यहाँ पे 0 आ जाए आपने नंबर को स्टॉप कर देना। पता चला हमारा आंसर क्या है 23। बात क्लियर है। चले मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 28 को 2 पे डिवाइड करना, तो क्या करेंगे पहले 2 को देखेंगे। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 2 आंसर आ जाए जी 1 तक। 1 लिख दिया, सब्ट्रैक्शन किया, रिमाइंडर 0 बच गया। अब ये 8 था, इसको नीचे ले आओ। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 8 आ जाता जी। 4 तक टेबल पढ़ो तो 8 आ जाता। वो लिखा, फिर सब्ट्रैक्शन की तो आंसर 0। जब तक ये 0 ना आए तब तक आपने इसे सोल्व करते जाना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में अगर ऑब्जर्व करो तो इधर एक नई चीज़ आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट बड़े गौर से सीखना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एक एक करके आपने इनको डिवाइड करना है। तो इधर 5 लिखा है तो इसको पहले डिवाइड करो ना। 5 का टेबल पढ़ो जी, ये 1 टाइम पढ़ो तो 5 हो गया, आंसर आ गया 0। अब इस 0 का क्या करें, इस 0 को जब मैंने नीचे उतारा तो ये 0 है। अब 5 का टेबल अगर आप कहाँ तक पढ़ो तो 0 बनता है। तो जहां से आप स्टार्ट लेते हैं भाई 5 को, हमने एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है, उसके अलावा कभी भी 0 आंसर नहीं आता। इसका मतलब है यहां पर भी इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये नंबर 0 बन सके और रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ सके। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अच्छा बाद लोग आपको इस तरीके से भी बता सकते हैं भी जब आपने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, यहाँ पे 0 बन गया ना, तो यही 0 जो है वो ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन मैंने आपको डिटेल बताई है कि ये 0 ऊपर जाता कैसे है। बात समझ आ रही है। तो इसी चीज को आप क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 में भी अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो इधर 55 है, 5 से आपने डिवाइड करना है। फिर उसी तरीके से एक एक नंबर ले लो। पहले 1 को देखो, 5 × 1 किया, आंसर 5। दूसरा स्टेप होता है सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन अप्लाई की, 5 में से 5 लेस करो 0। इधर फिर 5 रह गया था, ये नीचे ले आओ। अब 5 को दोबारा टेबल पढ़ो 1 टाइम तो ये बन गया 5, सब्ट्रैक्शन अप्लाई की, आंसर 0। तो पता चला रिमाइंडर 0 आने के बाद जो क्वोशिएंट बना है वो है 11। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 देखो तो इसमें भी हमारे पास 4 का टेबल यूज हो रहा है, 7 का टेबल यूज हो रहा है, 8 का टेबल यूज हो रहा है, फिर 4 का, फिर 3 का और फिर लास्ट में 8 का टेबल यूज हो रहा है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो 4 का टेबल यूज करते हुए पहले इस 4 को चेक करो, 4 × 1 करो तो आंसर 4 आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करने से 0 बन गया तो मैं नहीं लिख रहा। 8 नीचे ले आए, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ो तो आंसर 8 आ जाता है। सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0, यहाँ पे स्टॉप। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो 7 का टेबल है। अब 7 का टेबल पढ़ो तो क्या बनेगा, 6 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है। इसका मतलब है अब हम इधर 1 तो नहीं ले सकते, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, जब ऐसा केस आ जाए तो फिर दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये बन जाएगा 63। तो 7 का टेबल पढ़ो, कहां पर जाके ये 63 बनता है, मेरा ख्याल है 9 टाइम 7 करो तो 63 बनता है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है इधर आप 9 टाइम करोगे तो ये 63 बन जाएगा। अब आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा रिमाइंडर में। तो पता चला 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 63 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11 आप खुद करेंगे। 12 पर अगर आप देखें जी 48 है। इसी तरीके से आप देखो तो ये 4 तो नीचे लेकर आएंगे तो 4 छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं हो सकता। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। जब ऐसा हो ना कि छोटा नंबर हो पहले वाला, अवल तो स्टार्ट इसी से लेना होता है कि एक एक करके डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर 2 नंबर इकट्ठे आ जाएं, पहला वाला नंबर छोटा हो तो फिर दूसरे को ज्वाइन करके टोटल नंबर बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा 48। तो अब 8 का टेबल पढ़ो तो 6 टाइम अगर आप पढ़ते हो तो ये 48 बन जाता। बात समझ आ रही है, क्लियर है मेरी बात। तो ये हमारे पास क्या आया है, इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने नंबर ऑपरेशन डिवीजन के बारे में पढ़ा, हमने इसके सिंबल के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये सीखा कि 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। और आपने ये भी देखा कि इसमें जो हमने टेबल्स सीखे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, वो टेबल्स हमारे कितने हेल्पफुल हैं, कितने काम आ रहे हैं डिवीजन को सॉल्व करते हुए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।